सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिनको आप यदि अपने आसपास या अपने घर में लगाते हैं तो आपके व्यापार, आपके परिवार में आपकी उन्नति होगी। और साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आपको किन पेड़ पौधों को अपने आसपास व अपने घर में व अपने आंगन में नहीं लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। दोस्तों, यह ज्ञान समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत लाभप्रद है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे दो पेड़ों के बारे में बताया है जिनका हमारे घर या हमारे घर के आसपास होना घर में दरिद्रता लाता है। ऐसे पेड़ हैं जो घर के आसपास या घर के सामने होने से घर के लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पेड़ पौधों और वृक्ष वैसे तो हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, वह साथ ही हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। इससे हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस ऊर्जा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वृक्ष हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से हमारे घर में बरकत होती है। साथ ही यह पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट कर देते हैं। आंगन में खड़े यह वृक्ष देवताओं की तरह हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पुराणों में इन शुभ वृक्षों का लगाना अति आवश्यक बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कौन से वृक्ष है जो हमें अपने घर की सीमा में लगाने चाहिए और कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। जिस प्रकार शुभ वृक्षों का होना हमारे घर की उन्नति में बढ़ावा देता है, उसी प्रकार अशुभ वृक्षों का लगाना हमारे घर के लिए अमंगल और अहितकारी होता है। इन वृक्षों के घर के सामने होने से दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के होने से व्यक्ति के शत्रुओं में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति का मान सम्मान समाज में कम होता जाता है। यदि आपने भी अपने घर के आंगन में या अपने आसपास या अपने घर की बालकनी में ऐसे पौधे लगाए हैं तो आप तुरंत इन पौधों को और पेड़ों को हटा दें, चाहे यह फिर आपके घर के सामने या आसपास ही क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं वह कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम अपने घर में नहीं लगाना चाहिए और कौन से ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें हमें लगाना चाहिए। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन से पेड़ लगाने चाहिए। सबसे पहले है पीपल का वृक्ष। किसी जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जल फल मिलता है। वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्र भाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल की जड़ को काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
जिस घर में आंवले का पेड़ सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवले मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह अशोक का वृक्ष दुखों का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष हवन प्रदान करने वाला होता है तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उसका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के लोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पांचवा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। सातवां है नारियल का पेड़। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से वह घर में हमेशा शोभित होता है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को केले का पौधा लगाना चाहिए। यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने पर धन की कमी नहीं होती। इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है और हार श्रृंगार का पौधा भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हार श्रृंगार के पौधे को पराजिता भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसके अलावा इसके लिए परिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि पौधों को अपने घर लगाते हो तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़का का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बेहड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इस पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बेहड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठे कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।